दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों हरिद्वार से तो आप सभी परिचित होंगे, इसके पौराणिक इतिहास को भी भली भांति जानते और समझते होंगे, किंतु आज हम आपको मुक्ति मार्ग यानी हरिद्वार नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए गए छोटे हरिद्वार के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मुरादनगर गंगनहर का किनारा, गाजियाबाद से 15 किलोमीटर और दिल्ली से रैपिड मेट्रो से भी आ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको छोटा हरिद्वार नाम क्यों दिया गया है। इतिहास में कुछ खास नहीं, लेकिन छोटा हरिद्वार नाम लिखने मात्र से इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस गंगा के किनारे को छोटा हरिद्वार नाम काफ़ी साल से पूजा कर रहे महंत पंडित मुकेश गिरी जी का कहना है कि यहाँ लोगों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी है। गणेश विसर्जन के लिए भी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए थे। शनिवार और रविवार को तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप जान सकते हैं कि छोटा हरिद्वार क्यों फेमस है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं छोटे हरिद्वार की यात्रा पर। वीडियो पूरी देखने के बाद आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं छोटा हरिद्वार के गंगा घाट पर। कहते हैं कि महाराज खचेड़ू जी पूजा पाठ किया करते थे, उनकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद महंत नारायण गिरी ने इसकी कमान संभाली। इसकी देखरेख राधा रानी सेवा समिति गाजियाबाद ने शुरू की। अब यहाँ मौजूद शनि मंदिर में पिछले कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं महंत पंडित मुकेश गिरी। दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध शनि मंदिर के दर्शन करने के बाद आप देख सकते हो कि गंगा से निकली हुई एक नहर, जिसको गंगनहर भी कहते हैं, छोटा हरिद्वार पर आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हो। और दिल्ली, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं और शनि मंदिर में शनि महाराज के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जो एक बार शनि महाराज के दर्शन यहाँ पर आकर कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। यहाँ के महंत मुकेश गिरी जी का कहना है कि शनिवार और इतवार में यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं कि जैसे ही पहाड़ों में काफ़ी तेज़ बरसात के कारण सारी नदियाँ अपने उफान पर हैं, पानी तेज़ी से बह रहा है, तो यहाँ पर भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया है। यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं और बीच में आप देख सकते हैं कि शिव शंकर महाराज दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और छोटे हरिद्वार के संपूर्ण दर्शन करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर आकर गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह बैरिकेड और सुरक्षा की व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था की गई है।
और जगह जगह स्लोगन लगाए हुए हैं कि यहाँ पर 12 फीट गहरा पानी है, कृपया गहरे पानी में न जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फिर भी नहीं मानते और फिर भी गहरे पानी में जाकर स्नान का आनंद लेते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि जहाँ पर सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा का पालन करना चाहिए और जो भी निर्देश सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा या यहाँ के महंत मुकेश गिरी जी द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे ही रैपिड मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, जो दिल्ली से, हरियाणा से और मेरठ से और मुजफ्फरनगर से लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में सैलानी आएंगे। मुरादनगर में गंग नहर पर छोटा हरिद्वार का निर्माण शुरू हो गया है। नाम के साथ ही इस क्षेत्र का महत्व रातों रात बढ़ गया है। अगर यह क्षेत्र हरिद्वार की नकल के रूप में विकसित हो जाता है तो आसपास के लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। बल्कि यूं कहें कि ऐसा होने भी लगे, जो ज़मीन कौड़ी के भाव थी वो अब सोना उगलने लगी है। मुरादनगर में गंग नहर के किनारे छोटा हरिद्वार नाम देखकर एक बार ठहर जाते हैं, फिर शुरू होता है नाम के साथ खेल। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से इसका नाम छोटा हरिद्वार पड़ा, जिसे वहाँ के महंत और आसपास के लोगों द्वारा नाम दिया गया है छोटा हरिद्वार। इसका पौराणिक इतिहास तो कुछ खास नहीं है, लेकिन छोटा हरिद्वार नाम मात्र लिखने से ही इस क्षेत्र का महत्व अचानक से बढ़ गया है। यह भी कह सकते हैं कि गंग नहर के किनारे खचेड़ू जी महाराज पूजा पाठ किया करते थे, उनकी समाधि भी यहीं बनी है। इसके बाद महंत नारायण गिरी ने इसकी कमान संभाली। इनकी देखरेख में राधा रानी सेवा समिति गाजियाबाद ने शुरू की। अब वहां मौजूद शनि मंदिर में पिछले कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं महंत पंडित मुकेश गिरी जी, और उन्हीं सब के कहने से इसका नाम छोटा हरिद्वार पड़ा। वैसे सच्चाई एक ये भी है कि ये गंग नहर हरिद्वार से निकल के आई है, तो इसलिए इसको छोटा हरिद्वार नाम दिया गया है।
स्नान का आनंद लेने के बाद आप यहाँ पर अगर कुछ खाना पीना चाहें या कुछ फेमस यहाँ की लस्सी, शिकंजी और कुल्फ़ी खाना चाहें तो आप फूड पॉइंट पर आकर ठंडी कुल्फ़ी और शिकंजी के साथ साथ कुछ पकोड़ों और समोसों, चाउमीन वगैरह का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पर आप मेरठ से अगर आ रहे हों तो आप पहले छोटा हरिद्वार उतर सकते हैं और फिर गाज़ियाबाद दिल्ली जा सकते हैं। और अगर आप गाज़ियाबाद से आ रहे हों तो मुरादनगर क्रॉस करते ही आपको छोटा हरिद्वार के दर्शन हो जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ में एक बार छोटा हरिद्वार ज़रूर आएँ और मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार नहीं, हर बार बार आएँ। छोटा हरिद्वार आकर